नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। तो आज हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो प्री हिस्ट्री से है। और इसमें हम पूरी हिस्ट्री करने वाले हैं, मतलब एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करने वाले हैं। तो इस हिसाब से जल्दी ही ये फिनिश होने वाली है। तो इट विल टेक अराउंड 14 डेज़, मतलब 14 दिन में हम हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। तो अभी इस वाले जो सेट में हम करीब करीब 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, और आगे ज्योग्राफी भी करेंगे साथ के साथ है जो। ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज्योग्राफी पर भी क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग है। प्लीस्टोसिन क्या है, पैलियोलिथिक क्या है, न्यूलिथिक क्या है, मीसोलिथिक क्या है और चैलोलिथिक क्या है, तो आपको ये बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, यहाँ तक है जो। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, जिसमें कि प्लिस्टोसिन होता है आपकी आइस एज। ठीक है, प्लिस्टोसिन का मतलब आइस एज है। पैलियोलिथिक है ओल्ड स्टोन एज, नियोलिथिक है न्यू स्टोन एज, मीसोलिथिक है मिडिल स्टोन एज और चैलकोलिथिक है कॉपर स्टोन एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो और पहले भी आ चुके हैं, और इस हिसाब से आपका एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप मेरे साथ करते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर करेक्टरिस्टिक ऑफ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक जो एज है उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं। पैलियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने जो आंसर किया है। ठीक, तो इसमें है ऑप्शन, मतलब इसमें ये दे रखे हैं ए बी सी है जो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इट वॉज इन द एज दैट मॉडर्न मैन टर्म्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज होमोसेपियंस, मतलब मानव को होमोसेपियंस की उपाधि दी गई थी इस वाली एज में। ठीक है, और मैन ड्यूरिंग द पीरियड लर्न टू लिव अ सेटल्ड लाइफ, मतलब अच्छी तरह से रहने लग गया था। यहाँ पे इंसान है जो। ठीक, नहीं सेटल्ड लाइफ नहीं थी यहाँ पे, सॉरी। ठीक, सेटल्ड लाइफ नहीं थी। ठीक, यहाँ पे थी इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स ही यूज टू लीड हिज लाइफ इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप्स में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक, और फोर्थ है द टूल्स फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वर मोस्टली मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ठीक है, क्वार्ट्जाइट्स की तरह इनके जो टूल्स बनते थे। और द पीपल ऑफ दिस पीरियड लिव्ड आइदर इन रॉक शेल्टर और इन हट्स विथ थैच्ड रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप, मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट। ठीक है, आपको प्री हिस्टोरिक आर्ट में जो गलत हैं उस हिसाब से आपको बताने हैं। ठीक, कौन सा गलत है इसमें ऑप्शन है जो प्री हिस्टोरिक आर्ट के लिए। ठीक है, पैलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग, चलो ये सही है, यहाँ प्रैक्टिस किया था पेंटिंग उन्होंने। प्री हिस्टोरिक आर्ट अपियर्स टू सेवरल प्लेसेस, मतलब कई जगह पे ये आर्ट मिली है हमको। बट भीम बेटका इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग साइट विथ 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब 500 पेंटिंग मिली है हमको। ठीक है, 500 जगह पेंटिंग मिली है, और मैनी बर्ड्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स आर पेंटेड। ठीक है, तो पेंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, बर्ड्स एनिमल ही थे। ठीक है, अपनी खुद की क्रिएशन नहीं थी। ठीक है, मतलब कुछ अपने दिमाग से कुछ बना रहे हैं, उल्टा सीधा है जो। मगर यहाँ पे ये चीज़ गलत है जो कि हमारा आंसर है। द पेंटिंग डिपिक्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल, तो रिलीजन का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन है डी। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। ठीक है, मनुष्य के द्वारा पहला मेटल कौन सा इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, मुझे लगता है आप सबको ये आंसर मालूम होगा, तो ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। ठीक है, पहला मेटल कॉपर था। अब नेक्स्ट है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट। ठीक है, माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट। ठीक है, किस पीरियड में माइक्रोलिथिक इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी। ठीक है, मीसोलिथिक पीरियड में, मीसोलिथिक। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विद विच पीरियड डू वी एसोसिएट द मेगालिथिक्स। ठीक है, मेगालिथ जो पीरियड था हम उसको किससे मतलब एसोसिएट कर सकते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका न्यूलिथिक। ठीक है, इस जगह पे न्यूलिथिक पीरियड है, यहाँ पे हम मेगालिथ्स को एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग इट वाज यूज्ड फॉर। ठीक है, जो फर्स्ट मेटल जो आया था वो किस लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, पॉट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, क्लियरिंग जंगल्स, मेकिंग व्हील्स। ठीक, तो आपको ये बताना है हम यहाँ पे जो फर्स्ट मेटल किस लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन है सी, क्लियरिंग जंगल्स, जंगल्स को साफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जंगल्स को साफ करने के लिए पहला मेटल यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर है दे बरीड देयर डैड एंड इरेक्टेड टॉम्स। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ था कि जो उनके मर जाते थे तो वहाँ पे वो टॉम वगैरह बनाते थे। ठीक, सेकंड है दे वर्शिप्ड स्पिरिट्स ऑफ नेचर एज एम्बडीज इन ट्रीज स्टोन्स एंड अपीज देम बाय ब्लडी सेक्रीफाइस एंड ऑफरिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक। तो ये भी सही है यहाँ पे। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड में ये भी करते थे। मैं आपको बार बार रिपीट न्यूलिथिक पीरियड इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको याद रहे थोड़ा सा है। जो कभी कभी चीज़ें हमको नहीं मालूम होती है मगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमको चीज़ें आने लगती हैं, मतलब याद रहता है थोड़ा सा है जो एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, और उसके बाद है दे न्यू द यूज़ ऑफ फायर एंड हैड स्टार्टेड कुकिंग। जब स्पिरिट्स की बात हो रही है तो भैया फायर तो उन्होंने ओबियसली सीख ही लिया होगा। ठीक है, तो उन्होंने डेड जो उनके मर जाते थे वहाँ पे टॉम बनाते थे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। ठीक है, जो स्टोन एज के पीपल थे उन्होंने पहले किसको डोमेस्टिक बनाया, किसको पालतू बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है शीप। ठीक है, पहले उन्होंने शीप को पालतू बनाया था। ठीक है, बहुत आक्रामक जीव नहीं है। ठीक, तो इनको लगा कि भैया इससे तो कपड़े भी मिलेंगे, मांस भी मिलेगा, ठीक है, दूध भी मिलेगा, तो मज़े आ गए उनके। तो इन्होंने शीप को पहले बना लिया, मतलब अपना डोमेस्टिक। तो आप याद कर सकते हैं भैया शीप के मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, तो शीप को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द। ठीक है, जो सबसे पहला इस्तेमाल था सिल्वर का वो कहाँ पाया गया था। ठीक, तो ये आपको बताना है अर्लीस्ट यूज़ ऑफ सिल्वर। तो यहाँ ऑप्शन ए है हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पा में ही सबसे पहले सिल्वर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, मतलब एविडेंस तो ऐसे ही मिले हैं, तो हड़प्पन कल्चर है यहाँ पे। अब बताओ आईएएस जैसे एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं और ये आमतौर पे आते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया आईएएस में आया तो जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं उसमें नहीं आएगा। ठीक है, स्पेशली जो टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पक्का आते ही आते हैं। तो आते हैं और कंपटीशन आजकल बहुत टाइट है, सारे एग्ज़ाम आईएएस लेवल के ही हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन। ठीक है, जो नोमैड मैन है वो कहाँ पे सेटलिंग किस मतलब नोमैड क्या होता है, घूमने फिरने वाले लोग। ठीक है, किस एज में वो सेटल होना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये सीआरपीएफ में आया है, मतलब आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, फिर ये मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बेसिकली जो मेरा चैनल है स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, मगर आगे मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ, तो मतलब क्वेश्चंस तो सारे हिस्ट्री तो सारे एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। तो आपको ये इसका आंसर बताना है कि नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, मतलब किस पीरियड में वो सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये है न्यूलिथिक एज। ठीक है, न्यूलिथिक एज के अंदर है जो वो उन्होंने सेटल करना स्टार्ट किया था, रहना एक जगह पे स्टार्ट कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैन पास फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। ठीक है, जो फूड गैदरर की एक स्टेज थी कि भैया पहले लोग जहाँ खाना होता था वहीं जाते थे, वहाँ से अब उन्होंने जो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज
मतलब अब वो खाना पैदा करने लग गए थे, स्वयं ही खाना पैदा करने लग गए थे। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? ठीक, तो ये है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में जैसे ही आदमी सेटल होता है, उसके बाद भैया उन्होंने अपना खाना भी प्रोड्यूस करना स्वयं मतलब स्टार्ट किया था। न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज में ही उन्होंने सेटल हुए, न्यूलिथिक एज में फूड प्रोसेस मतलब प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज एक इम्पॉर्टेंट एज है। देन आगे, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज में सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था आदमी का? ठीक है, सबसे बड़ा इन्वेंशन, ठीक, फायर। ठीक है, सब जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें फायर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो आग जलाना मनुष्य ने सीखा था पैलियोलिथिक एज में। नेक्स्ट है, इंदस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर। ठीक है, इंदस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं अब आपको ये बताना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर, वाई? ठीक, तो आपको बताना है कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा एक साइट थी, ठीक है, वहाँ से ये पूरा सिविलाइजेशन हमें मिला था। ठीक है, तो इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या? हड़प्पा एक जगह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस दौर में फ्लरिश किया था, मतलब उन्नति हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, 250 बीसी से 1750 बीसी के दौर में, करीब करीब 750 साल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। ठीक है, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहाँ से ज्ञान मिलता है, मतलब कहाँ से हमें मालूम चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में? ठीक है, तो इसका आंसर मतलब अब कहीं लिखा तो है नहीं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हुए थे, मतलब जो खुदाइयाँ हुई थी, उधर से हमें मालूम पड़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कुछ था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर द इंडस वैली पीपल वर नॉट एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। क्या वो मतलब जो स्पिनिंग क्या होता है, पहिए को घुमा के एक धागा बनाना जो होता है, सूत जिसे बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका आविष्कार नहीं हुआ था, ये बात सरासर गलत है। ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक, क्योंकि स्पिनिंग ऑफ व्हील यहाँ पे इन्वेंट हो चुका था, लोग धागा बना रहे थे, उससे कपड़े भी बनाते थे, तो ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। और इसके अलावा क्या क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो मैं बता देता हूँ। द एक्सकवेशन एट हड़प्पा एट्रीब्यूटेड टू आर बी दयाराम साहनी। उन्होंने आर बी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी या खुदाई की थी। द असेंबली हॉल वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक असेंबली हॉल मतलब लोगों के इकट्ठा होने की जगह भी यहाँ पे डिस्कवर हुई थी। एंड द ओपन कोर्टयार्ड वाज द बेसिक फीचर ऑफ हाउस प्लानिंग। ठीक है, एक खुला आंगन, ठीक है, हाउस प्लानिंग का एक मेन पार्ट हुआ करता था। ठीक, ये भी है, और यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ व्हील और वीविंग वगैरह भी है, मतलब कपड़े भी बुने जाते थे। ठीक है, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नोन टू द पीपल वाज। ठीक है, न्यूलिथिक एज में, ठीक है, जो मेटल हमें मालूम था वो कौन सा मेटल था? ये कॉपर, ये दोबारा प्रश्न आया है। ठीक है, तो कॉपर ही तो था।
ठीक, जो पहले सबसे पहले इन्वेंट हुआ था न्यूलिथिक एज में सिर्फ कॉपर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द इंडस सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मैनकाइंड विच वर। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीज़ें हमको मिली जो इम्पोर्टेंट थी फॉर द मैनकाइंड, वो कौन कौन सी हैं? वो है वीट एंड कॉटन। ठीक है, गेहूँ मिला था हमको और कॉटन मिला था। ठीक, अब वीट के बारे में तो ये भी कहा जाता है भाई, जब लोग थक गए और मतलब खाने को कुछ नहीं मिल रहा था लोगों को, तो लोगों ने देखा बहुत सारी घास पैदा हो गई है। ठीक है, और जब उन्होंने उस घास को पकते हुए देखा और उसमें कुछ तोड़ के देखा तो वो वीट था एक्चुअली। ठीक है, और उसके बाद ही मानव सभ्यता अच्छे से पनप पाई है। ठीक, तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एंशियंट साइट और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें मैच करना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक है, तो लोथल का है डॉकयार्ड। ठीक, लोथल में डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड क्या है? बंदरगाह। ठीक, और बी है ये इसका कलिबंगा। ठीक है, कलिबंगा क्या है? प्लॉट फील्ड मिले हैं, मतलब जुते खेत मिले थे हमें यहाँ पे। ठीक है, कलिबंगा में। ठीक है, और कलिबंगन नाम पड़ा जो काले जो बैंगल्स मिली थी यहाँ पे, इस वजह से। ठीक, और यहाँ पे धोलावीरा है टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो। ठीक है, और बनवाली है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, बनवाली। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कहाँ पर कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था? सॉरी, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, किस चीज़ से हमें मालूम चलता है कॉमर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में? तो यहाँ पे सील्स, हमें सील्स मिली थी। और किस चीज़ की थी? सील खड़ी की थी। वो सील खड़ी एक मिट्टी होती है। ठीक है, तो सील खड़ी से बनी हुई थी ये सारी सील्स हैं जो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, मतलब किस पीरियड में, मतलब किस सन में इसको खोजा गया था? ठीक, तो ये बताइए सर। तो ये है 1921। ठीक है, 1921 में इसको खोजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज इंडस वैली साइट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडस वैली साइट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में? ठीक, तो यहाँ पे रंगपुर, यहाँ पे रंगपुर है, बनवाली है और आलमगीरपुर। ठीक है, इंडिया में यही मतलब इंडस वैली साइट्स हैं। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन सी है, प्रैक्टिस ऑफ फायर कल्ट। ठीक है, ये कलबंगा में मिला था। ठीक है, देन लोअर टाउन फोर्टिफिटेड, ये सरकोटदा में मिला था, सरकोटदा। ठीक, देन ग्रेट बाथ मिला था हमको मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो में ही ग्रेट बाथ था। ठीक है, आपने मोहनजोदारो मूवी भी देखी होगी, उसमें ग्रेट बाथ था। ठीक है, वो दिखाया हुआ था। ठीक है, ग्रीनरी, ग्रीनरी हमको कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। ठीक, हड़प्पा में हमको
ग्रीनरी मिली थी यहाँ पे, मतलब अनाज स्टोर होता है। एंड ये है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग हुई थी लोथल में, क्योंकि लोथल गुजरात में है, ठीक है, जहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह भी है, ठीक। तो ये शिप बिल्डिंग होती थी लोथल में। यूज़ ऑफ प्लो हैज़ बीन एविडेंस एट, ठीक है, मतलब खुदाई कहाँ हो रही थी ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब खुदाई जो मतलब खेती का जो होता है वो कहाँ से हमको इसके सबूत मिले हैं। ये कलिबंगा से मिले हैं, और वहीं से ब्लैक बेंगल्स हमको मिले थे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि भैया खेत जोतते टाइम पे ब्लैक बेंगल्स मिली तो कलिबंगा, और वहीं से आपको याद भी हो जाएगा कि जोतना, खेत जोतना से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर ग्रोन बाय पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कौन कौन सी मतलब खेती किया करते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन खेती कौन कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वो सब कुछ करते थे, मतलब वीट, बार्ले, कॉटन और पीस, मटर वगैरह जो भी थी, ठीक है, वो यहाँ पे पैदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड द प्लेस ऑफ देयर डिस्कवरी इज़ रॉन्गली मैच्ड, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन सा इन्होंने गलत मिलान कर रखा है ये आपको बताना है। हम्म यहाँ ऑप्शन 3, ठीक है, इन्होंने रॉन्गली मैच कर रखा है। फायर पिट्स एंड ऑल्टर्स, जो कि हड़प्पा में नहीं था ये है जो, ठीक है, ये। और तो सब यहाँ पे स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन ये मोहनजोदारो में मिला है, ठीक है, ये सही है। राइस हस्क लोथल में मिला है, ठीक। और बीड मेकर शॉप चनुदारो में मिला है। फॉसिल रिमेन्स कोथड़ा में मिला है, ठीक है। फायर पिट्स और अल्तस ये आपको हड़प्पा में नहीं मिला है, ठीक, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे कलिबंगा कहाँ पर है ये आपको बताना है। कलिबंगा है राजस्थान में, मोहनजोदारो पंजाब में है, रंगपुर गुजरात में है, सुकोतड़ा आपका सिंध में है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे।